अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा इंजॉय कर रहे होंगे। तो बेसिकली हमने फोर्थ चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था और फोर्थ चैप्टर जो था वो केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना, ये वाला चैप्टर है हमारे पास। तो हमने केमिकल बॉन्डिंग देखी थी, केमिकल बॉन्डिंग की टाइप्स पढ़ी थी। कितनी टाइप्स थी? कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, आयनिक बॉन्ड पढ़ा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा। और कोवलेंट बॉन्ड जो था उसकी फर्दर आगे दो टाइप्स पढ़ी थी, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया। तो बेसिकली उन्हीं से रिलेटेड आज हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं, टेस्ट एक्टिविटी, टेस्ट यू सेल्फ 4.2। ये आप लोग अपनी बुक साथ में ओपन कर लें और वहाँ पे भी आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं और साथ साथ यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन मेंशन किए हैं ताकि आप लोगों को इजीली समझ लग जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन एटम। तो पहला क्वेश्चन है कि कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें। तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। किसी भी एटम की आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है तो सबसे पहले आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अब आपको पता है कि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर का मतलब यह है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। ठीक है ना, ये एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। अब आपको पता है कि एक एटम क्या होता है? एक एलिमेंट का एक एटम वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि जितने प्रोटॉन होंगे इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब फर्ज करें कि 10 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 10 है, तो उसका मतलब ये है कि उसके यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर आप फर्ज करें 45 है, तो इसका मतलब ये है कि 45 प्रोटॉन है और 45 क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो समझ लगी इस चीज़ की। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का सबसे पहला रूल क्या है कि आपको एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। एज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, सो कार्बन 6, यानी कि ये इसका एटॉमिक नंबर शो कर रहे हैं ऊपर। 1s2, 2s2 और यहाँ पे ये 2p2 है। इस तरह टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास कौन सा शेल है? फर्स्ट शेल है, के शेल। के शेल के अंदर आपको पता है कि एक ही सब शेल होता है, एस। आगे ये हमारे पास कौन सा सब शेल है? कौन सा शेल है? एल शेल है और इसके अंदर दो सब शेल है, एस और पी। ठीक हो गया। तो ये कार्बन का क्या है? वैलेंस शेल है, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इस वजह से कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का जो रूल है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सेकंड चैप्टर के अंदर समझाया हुआ है। सेकंड चैप्टर का आप लोग टॉपिक निकालें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो वहाँ पे मैंने थॉरोली जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखनी है वो मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, तो लिंक मैं नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। कौन से ऐसे एलिमेंट्स के एटम हैं जो कि इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते, यानी कि कंप्लीट अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं करते, क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। समझ आ गई ना, ये ऑलरेडी हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो हमने ये जस्ट बताना है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं, कौन कौन से ग्रुप्स के एलिमेंट ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, वो हमने बताना है। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 टू ग्रुप 17 व्हेन अलाउड टू रिएक्ट विद ईच अदर देन दे म्यूचुअली शेयर देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ भी कह रहा है कि ग्रुप 13 और ग्रुप 17 जो है ना पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो कि बोरान से शुरू होता है। ग्रुप 13 जो है ना वो बोरान से स्टार्ट होता है, आगे ग्रुप 14 जो है ना वो कार्बन वाला ग्रुप है, और उसके बाद हमारे पास जो ग्रुप 14 है वो नाइट्रोजन वाला ग्रुप है, और जो ऑक्सीजन ग्रुप है, ठीक है ना, ऑक्सीजन वाली जो फैमिली है जिन्हें हम चाल्कोजेंस भी बोलते हैं, वो ग्रुप 16 है, और आगे जो हेलोजेंस हैं वो ग्रुप 17 है। ठीक है, तो इस तरह ये जो ग्रुप 13 से ग्रुप 17 वाले जो एलिमेंट्स हैं, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तब जो इनके बीच में बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। क्यों? क्योंकि ये वाले एलिमेंट्स जस्ट अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम शेयर करेगा। इस तरह उनके बीच में क्या होगी? म्यूचुअल शेयरिंग होगी, और म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है ना, तो बताने का मकसद ये है कि ग्रुप 13 से ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दी, AlCl3 इज अ कोवलेंट कंपाउंड, एल्यूमिनियम इज फ्रॉम ग्रुप 13। अब एल्यूमिनियम जो है ना इसमें ग्रुप क्या है? ग्रुप 13 से बिलोंग करता है। एंड Cl इज फ्रॉम ग्रुप 17, और जो क्लोरीन है ये ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। तो ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है, ये जो है ना एक 13 से बिलोंग करता है और एक 17 से बिलोंग करता है, और आपस में क्या कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। अच्छा, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो कोवलेंट करेक्टर जो है ना वो इंक्रीज होता जाता है।
ठीक है। ये स्पेशली वहाँ पे है ग्रुप 13 से 17 वाले केस में है। बाकी जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है ना, जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल है, वो अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, सॉरी ट्रांसफर करते हैं, डोनेट नहीं ट्रांसफर करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। लेकिन ये जो ग्रुप 13 और ग्रुप 17 है, इनके जो टॉप वाले एलिमेंट्स हैं, चूंकि उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ क्या है, हाई है, तो ये मैं एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ कि ग्रुप 13 और ग्रुप 17 के जो टॉप वाले एलिमेंट्स हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ स्लाइटली हाई है। तो इस वजह से ये जो है ना, यहाँ पे भी सम टाइम आयनिक बॉन्ड बनता है। लेकिन अब ये ज़हन में रखिएगा, ग्रुप 13 और ग्रुप 17 के जो जर्नल एलिमेंट्स हैं, जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया एल्यूमिनियम और क्लोरीन के, ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट टू अट्रैक्टिव फोर्सेस विल इक्विवेलेंट बॉन्ड फॉर्म। बेसिकली आपको पता है कि ये ऑलरेडी हम चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी दो एलिमेंट के एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके बीच में दो किस्म की फोर्सेस पैदा होती हैं। एक अट्रैक्टिव फोर्सेस जो एक दूसरे को आपस में खींच रहे होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस, और दूसरी रिपल्सिव फोर्सेस, दूसरी रिपल्सिव फोर्सेस यानी कि दोनों एटम एक दूसरे से दूर कर रहे होते हैं। इस तरह की ये दो फोर्सेस पैदा होती हैं। जब भी दो एटम एक दूसरे के करीब होते हैं, एक डोमिनेट आ गया, एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होती है और एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होती है। और जब भी अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट होती है तब कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। और जब भी रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करती है तो फिर उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन पाता, क्योंकि वो एक दूसरे से दूर कर रहे होते हैं। नो, इसका आंसर क्या है, नो, व्हेन रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, जब रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हो जाएं अट्रैक्टिव फोर्सेस से, देन कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड, तब कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, considering the electronic configuration of nitrogen atom, how many electrons are involved in bond formation and what type of covalent bond is formed। कहता है कि फर्ज करें कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखते हैं तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, वो बताना है, और वो वाले इलेक्ट्रॉन कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं वो हमने बताना है। एज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 7, जैसे कि मैं बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन जो है ना, वो एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ना लिखें आप, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिख लें। इस चीज़ को आप रेज कर दें। असल में ये मिस्टेकनली जो है ना बीच में सम टाइम हो जाता है, तो मैं ये साथ साथ जो है ना ये चीज़ें सही करता रहता हूँ। तो यहाँ पे एज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 7, as the atomic number of nitrogen is 7, so its electronic configuration will be, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तो ये कौन सा शेल हो गया, के शेल हो गया जिसके अंदर एक ही सब शेल है, और ये हमारे पास एल शेल हो गया, एल शेल यानी कि इसके अंदर दो सब शेल हैं 2s और 2p। तो ये जो है ना यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर इसके 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एल वैलेंस शेल है तो वैलेंस शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है। ये आगे मैंने शो भी कर दिए हैं, दो इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर की फॉर्म में है और बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल फॉर्म में है। देयर आर टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन एटम। द 2s इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स इन फॉर्म ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। ये जो 2s के जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है 2s के, ये किस फॉर्म में है, ये लोन पेयर की फॉर्म में है नाइट्रोजन एटम के ऊपर ये। बाकी while the other 3 electrons of 2p orbital are single and undergo covalent bond formation। बाकी जो 2p के 3 इलेक्ट्रॉन है, the 3 electrons of 2p orbital, 3 इलेक्ट्रॉन्स किसके 2p ऑर्बिटल, बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे वो सिंगल है, एंड अंडरगो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि ये जो 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये 1 2 और 3, ये जो 3 डॉट है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। Sometime nitrogen atom donates its lone pair to form coordinate covalent or dative covalent bond। Sometime क्या होता है कि नाइट्रोजन के पास ये जो लोन पेयर है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर की फॉर्म है, ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है, जैसा कि हमने पिछले कोऑर्डिनेट कोवेलेंट या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड में हमने एग्जांपल देखी थी। अमोनिया जब BF3 के साथ जो है ना रिएक्शन करता है तो अमोनिया अपना लोन पेयर BF3 को डोनेट कर देता है। इस तरह बीच में क्या एक बॉन्ड बनता है जिसे हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। समझा गई इस चीज़ की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
पॉइंट आउट द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन द फॉलोइंग मालिक्यूल। ये मालिक्यूल आपको दिए गए हैं, आप लोगों ने क्या करना है, इनके अंदर टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बताना है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ पे गौर करना है। वो चीज़ पे क्या गौर करना है कि सबसे पहले हमारे पास जो है ना, हमने टाइप्स जो पढ़ी हैं कोवलेंट बॉन्डने की, वो 3 टाइप्स पढ़ी हैं। एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक डबल कोवलेंट बॉन्ड, एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये बॉन्डिंग की बेस पे था, यानी कि सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड की बेस पे। लेकिन सम टाइम कोवलेंट बॉन्ड की दूसरी 2 टाइप्स भी हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये भी आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। जब वो सम टाइम अगर पूछे ना कि पोलर कोवलेंट, इनमें से आप पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बताना है, तब आपने पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बताना है। लेकिन जब वो सिंपली पूछे कि आपने टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बताएं, आप टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बताएं, तब आप जो है ना सिंगल डबल ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आपने बताने हैं। तो अगर इनके अंदर देखें आप, ये चारों जो मालिक्यूल अगर जस्ट फर्ज करें कि पोलर की बेस पे देखते हैं, पोलर और नॉन पोलर की बेस पे, तो ये कितने मालिक्यूल हैं, 1 2 3 4 5। ये जो 5 मालिक्यूल हैं ये सारे नॉन पोलर हैं। ठीक हो गया, क्योंकि ये दोनों सेम एटम है, ये भी दोनों सेम एटम है, ये भी दोनों सेम एटम है, और ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, और यहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। तो ऑब्वियसली कार्बन और हाइड्रोजन का इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। इसी की समझ आ गई है, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हमने बताना है कि टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे पोलर और नॉन पोलर का जिक्र उसने नहीं किया, उसने जस्ट पूछा है कि टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बताएं, तो हमने टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यानी सिंगल डबल ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का बताना है। तो अब यहाँ से आपको जर्नल मालिक्यूल से तो नहीं समझ लग रही कि इसके अंदर डबल है ट्रिपल है, तो आप लोग क्या करेंगे, इस मालिक्यूल को ओपन करके लिख लेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लेंगे। हमने पढ़ा है ना कि एक मालिक्यूलर फार्मूला होता है, एक स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। ये मालिक्यूलर फार्मूला है ऊपर, और ये नीचे स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी कि आप इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो जब आप स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे, यानी कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी है, 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से अटैच हैं, तो इसमें चारों वो जो बॉन्ड है ऑल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स, यानी कि चारों बॉन्ड क्या है, सिंगल कोवलेंट है। आगे अगर आप ये C2H4 यानी कि इसका नाम इथीन है, तो इसमें अगर आप देखें तो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन भी पूरे हो गए और 4 हाइड्रोजन भी पूरे हो गए। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, एक डबल कोवलेंट बॉन्ड है और बाकी 1 2 3 4, ये 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ। आगे H2 का मालिक्यूल है, H2 के मालिक्यूल में जस्ट क्या है कि एक ही सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। आगे N2 का मालिक्यूल है। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है ना, वो उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक तो लोन पेयर है, बाकी 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसका मतलब है कि 3 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है वो। तो यहाँ पे उसने नाइट्रोजन ने जब नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो इसका अब देख लें, यहाँ पे एक लोन पेयर यहाँ पे है, एक लोन पेयर यहाँ पे है, यानी इनका लोन पेयर साइडों पे है, लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है कितनी कोवलेंट बॉन्ड है, 3 कोवलेंट बॉन्ड है, और ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में नहीं है, 1 ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। आगे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का आप लोग देख रहे हैं, ऑक्सीजन जो है ना वो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लोन पेयर इसके ऊपर, 2 लोन पेयर इसके ऊपर, यानी कि हर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर भी हैं, और बाकी जो 2 उसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो किस फॉर्म में है, यहाँ पे बॉन्डिंग की फॉर्म में है, यानी कि ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इस तरह ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, तो आप जस्ट कह देंगे कि 1 डबल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज अ लोन पेयर, हाउ मेनी लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया। कहते हैं कि लोन पेयर की डेफिनेशन बताएं, लोन पेयर क्या है, और अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर कितने लोन पेयर प्रेजेंट हैं। ये बार बार सारी चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं, अमोनिया, नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारी सिंपल चीज़ें एक ही दफ़ा कॉन्सेप्ट से कर लेंगे तो बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग खुद आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले लोन पेयर की डेफिनेशन है, द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम इज कॉल्ड लोन पेयर, यानी कि नॉन बॉन्डेड, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, ठीक है ना, कोवलेंट बॉन्डिंग में जो हिस्सा नहीं लेता और वो पेयर की फॉर्म में, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर की फॉर्म में हैं, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, उसे हम लोन पेयर बोलते हैं। ये आप देखें नाइट्रोजन, अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन जो है ना, इसके ऊपर क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, वैसे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक लोन पेयर की फॉर्म में है, बाकी 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन है। जो 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं उनको। ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की फॉर्म में है, इसको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, क्योंकि ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। वो सम टाइम अमोनिया किसी और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है, तब जो है ना वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, वो एक अलग केस है, ठीक है ना। सिंपली अगर आप एक अमोनिया का मॉलिक्यूल देखें ना, जस्ट अमोनिया का मॉलिक्यूल, इसके अंदर ये लोन पेयर की फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है ना। बाकी जो 3 इसके इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, वो जो है ना हाइड्रोजन के साथ उसने शेयर किए हुए हैं। देयर इज अ 1 लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया।
तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वाई BF3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। BF3 के जो मॉलिक्यूल है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड जो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों है, वो हमने बताना है। एज द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन इज 5। सबसे पहले आपने जो है ना बोरॉन से शुरू करना है, उसके बाद आगे चलते हैं। एज द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन इज 5, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5 है। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p1। इसका मतलब ये है कि ये इसका क्या है? वैलेंस शेल है, ये एल शेल। एल शेल यानी कि इसका वैलेंस शेल है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। तो बोरॉन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 बॉन्ड बना सकता है अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके। As boron have 3 valence electrons, boron share its 3 electrons with 3 fluorine atom। बोरॉन अपने जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के साथ शेयर करेगा। इन दिस वे बोरॉन नाउ हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन फॉर्म ऑफ BF3। अब बोरॉन ने जब फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, 3 बॉन्ड बना लिए, तो इसका मतलब ये है कि बोरॉन के पास अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं वैलेंस शेल में। तो बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। स्टिल BF3 इज नॉट स्टेबल। अभी भी BF3 का जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं स्टेबल है? इट रिक्वायर्स फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के मुताबिक यानी कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसके अभी तक 6 हुए हैं। तो ये मजीद जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? गेन कर सकता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके खुद को स्टेबल कर सकता है। सो BF3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इस वजह से हम इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में BF3 जो है ना, बोरॉन जब BF3 की फॉर्म में होगा तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इस वजह से जो है ना इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मेक अ मॉलिक्यूल गुड डोनर। यानी कि कौन से इलेक्ट्रॉन अगर मॉलिक्यूल में हों तो मॉलिक्यूल को गुड डोनर बनाते हैं, अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटर बनाते हैं। कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं? द अनशेयर्ड और द इलेक्ट्रॉन्स इन फॉर्म ऑफ लोन पेयर। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि लोन पेयर की फॉर्म में हो, मेक अ मॉलिक्यूल गुड डोनर। फॉर एग्जांपल अमोनिया H2O। अमोनिया में आप देखें तो ये लोन पेयर है, वाटर में देखें तो ये ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं। तो ये मॉलिक्यूल को गुड डोनर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाउ मैनी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अमोनिया मॉलिक्यूल। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यानी कि बॉन्डेड पेयर और लोन पेयर में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। बॉन्डेड पेयर और लोन पेयर में क्या डिफरेंस है और इसके अलावा कितने जो है ना अमोनिया में बॉन्डेड पेयर है, ये हमने बताना है। तो लोन पेयर का तो ऑलरेडी आप लोगों को पता चल चुका है, अगेन मैं डेफिनेशन बता दूंगा। और जो बॉन्डेड पेयर है ना इसको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। व्हेन एन एटम शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। अब फर्ज करें जो एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है ना, जब अपना एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगी, कोवलेंट बॉन्ड होगा, तो जो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड होगा उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक हो गया। वाइल द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम इज कॉल्ड लोन पेयर। जबकि एक एटम के ऊपर एक यानी कि नॉन बॉन्डेड लोन पेयर प्रेजेंट है उसे हम लोन पेयर कहेंगे। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है उसे हम लोन पेयर बोलेंगे। ये एग्जांपल दी, एग्जांपल से आप लोगों को बेस्ट समझ आएगी। ये एग्जांपल है अमोनिया की, NH3 की। अब NH3 की मॉलिक्यूल को आप देखें तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये डॉट 2 लोन पेयर की फॉर्म में है, एक लोन पेयर की फॉर्म में, और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन 3 डॉट अलग अलग है। ये नाइट्रोजन ने अपने जो तीन इलेक्ट्रॉन अलग अलग है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये डॉट और क्रॉस, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है? एक बॉन्ड है ना, ये डॉट और क्रॉस क्या है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इनको हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ये भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इन्होंने बॉन्ड में हिस्सा लिया हुआ है, इस वजह से हमने इनको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोला हुआ है। और बाकी जो 2 अनअवेलेबल यानी कि ये अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोजन के ऊपर जो 2 अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया हुआ, इसको हम लोन पेयर बोलते हैं। तो अमोनिया हैज़ 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्डेड पेयर। 3 बॉन्डेड पेयर है, एक बॉन्डेड पेयर, दूसरा बॉन्डेड और ये तीसरा बॉन्डेड पेयर, और ये एक लोन पेयर, ठीक है ना। तो अमोनिया का मॉलिक्यूल एक लोन पेयर रखता है और 3 बॉन्ड पेयर। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाई डेल्टा साइन एंड व्हाई इट डेवलप्स। डेल्टा साइन हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये डेल्टा का साइन है, ठीक है ना। डेल्टा का साइन आपने कहाँ पे पढ़ा है?
आपने जब पोलैरिटी के अंदर पढ़ा है, जब भी कोई बॉन्ड पोलर है तो वहाँ पे जो है ना एक एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज आता है और दूसरा पार्शियल नेगेटिव का चार्ज आता है। तो द डेल्टा साइन शो पार्शियल चार्ज ऑन एन एटम। तो डेल्टा का मतलब क्या है कि ये आधा चार्ज शो करता है एटम के ऊपर, ठीक है ना, फुल चार्ज शो नहीं करता, फुल पॉजिटिव या फुल नेगेटिव शो नहीं करता, ये आधा चार्ज शो करता है। इट मे बी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव भी हो सकता है और पार्शियल नेगेटिव भी हो सकता है। अगर इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा तो इसे हम पार्शियल पॉजिटिव बोलेंगे, और अगर इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा तो इसे हम पार्शियल नेगेटिव बोलेंगे। इट डेवलप व्हेन वन बॉन्डेड एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड द अदर एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये तब जो है ना पैदा होता है, तब डेवलप होता है जब दो बॉन्डेड एटम में एक एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और दूसरा एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तब जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इट आल्सो शो द पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल। जब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि वो बॉन्ड कौन सा है, पोलर है, तो वो मॉलिक्यूल के अंदर यानी कि ये पोलैरिटी को भी शो करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई डज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डजंट फॉर्म अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है O2 को जो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन जो है ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बनाती, ये हमने जो है ना बताना है। आंसर क्या है, एज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, O डबल बॉन्ड O। बोथ एटम इन दिस मॉलिक्यूल आर फ्रॉम सेम एलिमेंट ऑक्सीजन। ये दोनों एटम है ऑक्सीजन के, ये कौन से एलिमेंट के हैं, ऑक्सीजन एलिमेंट के हैं, ठीक है, दोनों एटम ऑक्सीजन के हैं। एंड बोथ एटम हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, चूंकि दोनों एटम की क्या होगी, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों, क्योंकि दोनों एटम सेम एलिमेंट के हैं। दोनों एटम ऑब्वियसली अगर सेम एलिमेंट क्यों, फर्ज करें कि ये ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.4 है, तो इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3.4 ही होगी ना, तो दोनों की 3.4 ही होगी, दोनों की खींचने की पावर, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर सेम ही होगी। ड्यू टू विच बॉन्ड बिटवीन बोथ एटम इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इस वजह से दोनों में जो है ना वो जो ये बॉन्ड बना हुआ है, जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई हैज वाटर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जो है ना वाटर के अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों है, ये बताना। द वाटर, ये वाटर का आगे मॉलिक्यूल है H2O। The water molecule have two different kinds of atom. One is oxygen, which is highly electronegative and have partial negative charge on it, while the other atom is hydrogen, which is least electronegative and have partial positive charge on it. In this way, when one oxygen form bond with two hydrogen atom, then this bond will be polar in nature. कहता है कि वाटर का मॉलिक्यूल में क्या है कि दो डिफरेंट काइंड्स के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है और एक हाइड्रोजन के एटम है। अब हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है, यानी कि दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है ना एलिमेंट के एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस वजह से उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जो हाइड्रोजन है वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आप कह सकते हैं, लीस्ट लेस से भी जो है ना वो क्या होता है, कम होता है। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब है यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑब्वियसली जब एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कौन सा बॉन्ड होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और वाटर का मॉलिक्यूल जो है ना वो इस तरह से आप बना सकते हैं, अगर बनाना हुआ तो ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, ये ऑक्सीजन के दो लोन पेयर हैं जो कि अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, ये यानी कि नेगेटिव डेल्टा का साइन आएगा, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव का साइन आएगा, यानी दोनों हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का साइन आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव का साइन आएगा। इस तरह जो है ना ये आप इस आंसर के एंड पे आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड होता है। ये हमारे पास एक्टिविटी थी और ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एक्टिविटी थी। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी हमने नहीं पढ़े, ठीक है ना, तो ये एक्टिविटी मस्ट किया करें, क्योंकि आजकल के जो पेपर्स बन के आ रहे हैं, आपको पता है कि जैसे जैसे यानी कि पेपर आगे बन के आते जा रहे हैं वो क्या उनके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते जा रहे हैं। ये नहीं है कि पहले तो ये था कि जितने भी पास्ट पेपर थे उनके अगर आप यानी कि पास्ट पेपर सारे कर लेते हैं तो वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तकरीबन 70 to 80%, लेकिन अभी ये नहीं है। अभी ये है कि आप लोग जो है ना जितना कंसेप्चुअल करेंगे, अगर आप लोग जो है ना जितना कंसेप्चुअल करेंगे इतनी जो है ना आप लोग अच्छे मार्क्स आएंगे और आप लोगों को कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। और हमारा जो मेन मिशन है वो क्या है कि एक रट्टा सिस्टम से निकलना है, और दूसरा ये जो सिस्टम बना हुआ है स्कूल कॉलेजेस में कि पास्ट पेपर सारे कर लें और पास्ट पेपर की बेस पे आप लोग जो है ना पेपर कर लें। इस तरह बच्चे आगे जाके जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ जो है ना उनको फेस करनी पड़ती हैं। इस वजह से उनका फिर आगे एजुकेशन यानी कि इल्म हासिल करने का
दिल ही उठ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग शुरू से ही कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, तो अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो आप लोग जो है ना इसके अंदर केमिस्ट्री पे जो है ना आप लोगों का पूरा होल्ड आ जाएगा। तो आगे जाके आप लोगों को कोई जो है ना वो डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ ही मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।